साल के 6 महीने जा चुके हैं, अब जुलाई आने वाला है, तो देखते हैं जुलाई का महीना आपके लिए क्या लेकर आ रहा है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। तो आप में से जिस किसी का भी जन्म किसी भी महीने की 1st, 10th, 19th या 28th को हुआ है, देखते हैं कि जुलाई के महीने में कार्ड्स के थ्रू आपको क्या गाइडेंस मिल रही है और आपको ऐसा क्या करना है जो आपके लिए बहुत अच्छा है। सो कार्ड्स आर नॉट वेरी गुड बट दे आर नॉट वेरी बैड ऑल्सो। आपको बहुत मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है। आपके दिल में दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, किस चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट माइंड में रह रहे हैं आप, उस चीज़ को लेके जो शायद इस जीवन में एग्जिस्ट नहीं करती। अपनी ओवर थिंकिंग पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जगलिंग चल रही है माइंड में, ये करूँ या वो करूँ। काम डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ, पूरे 1 से 1.5 महीने का ब्रेक लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा आपको ए चीज़ चाहिए या बी चीज़ चाहिए। बट जगलिंग जो माइंड में चल रही है उसको अभी के अभी स्टॉप कर दीजिए, अदरवाइज इट विल बी हार्मफुल फॉर यू। आप देखते हैं टैरो कार्ड्स आपसे क्या बोलना चाह रहे हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 2nd, 11th, 20th या 29th को हुआ है। आपके लिए टैरो गाइडेंस है, वाओ, लॉटरी लगने वाली है क्या? नहीं, लॉटरी तो नहीं, बट वेल्थ दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन्स दिखाई देते हैं। लेकिन साथ ही साथ ऐसा भी दिखाई देता है कि बहुत इमोशनल होके कहीं ना कहीं अपने पैसों को कहीं देने वाले हैं। विश्वास करना कहीं ना कहीं घातक हो सकता है। कोई एक ऐसा ओल्ड सिचुएशन या ओल्ड फ्रेंड या ओल्ड अपॉर्चुनिटी लाइफ में आ सकती है जिसको इग्नोर करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो सोचें समझें, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ मत जाने दीजिएगा, क्योंकि इस महीने जुलाई के महीने आपके लिए बहुत अच्छी अबंडेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है प्रोफेशनली। बात करते हैं उनकी जो गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं। आपका जन्म अगर किसी भी महीने की 3rd, 12th, 21st या 30th को हुआ है तो टैरो आपसे कुछ कहना चाह रहा है। देखते हैं। बहुत स्ट्रेंथ है आप में, बहुत हिम्मत है, बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वेस्ट हो रही है। इतनी ज़िद और इतना गुस्सा किसी काम का नहीं है। अगर किसी बात को लेके स्टबन चल रहा है, माइंड में स्टबननेस है, तो उसको काटना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने ना एक कहावत सुनी थी जब मैं छोटी थी, बचपन में कहीं किसी के मुंह से, कि झुकती हुई डाली पर ही फूल खिलते हैं। तो अगर अपने काम के लिए किसी के आगे या सॉरी बोलना पड़े या बेंड होना पड़े तो कोई गलती नहीं है, कोई गलत बात नहीं है। ये फैमिली का सपोर्ट कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिख रहा है, स्टेबिलिटी हिल रही है। तो एक शिफ्ट कर लीजिए अपनी लाइफ में, और वो ये जुलाई के महीने में बेंड होना सीखिए। उसी डाली पे फूल खिलेंगे, फल भी उगेंगे और आप हैरान हो जाएंगे अपनी लाइफ को देखकर। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को हुआ है तो देखते हैं यूनिवर्स टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो कार्ड्स आपको बोलते हैं पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन दिल नहीं है। क्यों भाई, इतना अनप्रेडिक्टेबल नेचर लेके कहाँ जाएंगे? थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहना हमारे लिए ज़रूरी है। थोड़ी सी काइंडनेस दिखानी ज़रूरी है जुलाई के महीने में। अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो बिल्कुल कीजिए, चाहे वो फिनेंशियल हेल्प है, चाहे वो सोशल हेल्प है। अदरवाइज़ थोड़ी कहीं ना कहीं अनकाइंडनेस की वजह से आपकी स्टेबिलिटी हिल सकती है। आपके रिलेशनशिप बहुत अनस्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने गुस्से पे कंट्रोल करना ज़रूरी है। गलत फहमियाँ बढ़ रही हैं, लेकिन उन गलत फहमियों की वजह से प्रोफेशनल फ्रंट भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। सो ट्राई टू बी वाइज इन दिस मंथ। इफ़ यू आर born on 5th, 14th or 23rd of any month, let's see what universe is trying to tell you. कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? बहुत बढ़िया ट्रैवल दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे गुस्सा, अग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है। छोटी बात भी कई बार बहुत बड़े बड़े काम कर देती है, यानी कि
छोटा सा गुस्सा कई बार बहुत बड़ी लड़ाई या झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है। आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस पर्सनली, प्रोफेशनली, हेल्थ वाइज, चाहे आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, चाहे आप कहीं पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, आपको बोला जा रहा है जुलाई के महीने थोड़ी सी ठंड रखो, ज़िंदगी कहीं नहीं जाने वाली। जो काम करेंगे अगस्त में करेंगे, लेकिन जुलाई का महीना ट्राई टू गो विद द फ्लो ऑफ लाइफ वेर एवर इट टेक्स यू, ट्राई टू बी काम, ट्राई टू बी ग्राउंडेड। इफ़ यू बॉर्न ऑन 6th, 15th और 24th ऑफ एनीवन, देखते हैं कि यूनिवर्स क्या गाइडेंस थ्रो कर रहे हैं आपके लिए। एंड आपके कार्ड्स बोल रहे हैं नज़र से बचना ज़रूरी है। अगर बिलीव करते हैं ईविल आई में, नज़र हमेशा दूसरों की नहीं होती, आपकी खुद की भी होती है, या फिर आपका ऑरा कभी कभी इतना वीक हो जाता है जिससे कि नेगेटिविटी जल्दी आपको अट्रैक्ट कर लेती है। नज़र से बचने की ज़रूरत है इस पूरा महीना। कोई काम बन रहा है तो कोई काम बिगड़ भी रहा है, अब बिगड़ रहा है तो उसको हम थोड़ा टाइम दे देते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी उम्र हमारी जुलाई 2026 में ही सिमट गई है, थोड़ा सा टाइम के साथ चलना ज़रूरी है। नज़र ज़रूर उतारिए, और अगर नज़र उतारनी नहीं आती है अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों से पूछिए। अगर वो भी ऑप्शन नहीं है तो ब्लैक ऑब्सीडियन लेफ़्ट हैंड में ब्रेसलेट की फॉर्म में ज़रूर पहन लीजिए इस महीने। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को हुआ है तो देखते हैं कि डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं आपसे कार्ड्स के माध्यम से। ओके, सो बहुत अच्छी स्टेबिलिटी है, फिर क्यों घबरा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा है आपके जीवन में, जिसको आप कभी कभी डिटैचमेंट का नाम दे देते हैं। तो जुलाई के महीने में इस पे काम नहीं करना है हमें। काम किस पे करना है, आपको स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना है। आपको आपके हर क्वेश्चन का आंसर इस महीने के एंड तक बिल्कुल मिल जाएगा। इंक्लाइंड है स्पिरिचुअली, दैट डजंट मीन दैट इज़ द डिटैचमेंट, आई रिपीट। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट, इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जनरली भी स्ट्रॉन्ग है और जुलाई के महीने में भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये 7वां महीना है। किसी छोटी उम्र के इंसान से बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है आपको जुलाई के महीने में। अगेन आई विल से, ये आपके ऑफिशियल फ्रंट पे भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे इस जुलाई के महीने में कुछ ऐसा एडवाइस, कुछ ऐसी सजेशन दे जाएंगे आपको जो आपने शायद सपने में भी नहीं सोची थी, जो आपके गुड के लिए होगी। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 को हुआ है तो देखेंगे टेरो गाइडेंस क्या आ रही है आपके लिए। बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं आप लोग, स्लो ग्रोथ और स्लो रिज़ल्ट मिलता है आपको लाइफ में। और आज आपके कार्ड्स भी ऐसे ही आए हैं जो जुलाई के महीने में बता रहे हैं ग्रोथ तो स्लो है लेकिन स्टेबल है। जो इस महीने मिलेगा वो आगे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, वो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा इन योर प्रोफेशनल फ्रंट। कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल प्लान्स बना रहे हैं जो आपके सक्सेस के लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ज़िम्मेदार रहेंगे। तो कोई भी ट्रैवल अगर आए ना, उसको मना मत कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अभी क्या करना है, अभी तो छुट्टियां ख़त्म हुई हैं, लग्जूरियस ट्रैवल है। नहीं, ये लग्जूरियस ट्रैवल आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है, सक्सेस देगा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। किसी भी चीज़ को ग्रांटेड मत लीजिएगा। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं आपके लिए। इफ़ यू आर बॉर्न ऑन 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ, लेट्स सी क्या कह रहा है यूनिवर्स आपको कार्ड्स के थ्रू। ओके, एंड द कार्ड सेज अमेजिंगली ब्यूटीफुल। चैरिटी में बहुत बिलीव करते हैं आप, और इस महीने आपको चैरिटी करने के लिए ही बोला जा रहा है। एक छोटी सी गुजारिश जो आपको जुलाई के महीने में नहीं करना है वो है विश्वास, और दूसरा अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करना है। आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं, बहुत गुस्सा भी बड़ी जल्दी जल्दी आ जाता है आपको, लेकिन यहाँ पे गुस्सा आपके इमोशनल फॉर्म में निकल रहा है, तो उस पे कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज सामने वाला इंसान आपको बहुत ग्रांटेड ले लेगा और वो आपके लिए बहुत पेनफुल हो जाएगा। तो आपको करना क्या है जुलाई के महीने में, अपने पुराने दोस्तों से मिलो, पुराने
कॉन्टैक्ट्स या कनेक्ट्स अपने रिजुविनेट करो। और इमोशनल, जैसे ही इमोशनल होने वाले हो, एक ठंडा ग्लास पानी का पी लो, नो मैटर वेयर यू आर, कौन सी सिटी में या कौन सी कंट्री में बैठे हैं आप, जब ऐसी फीलिंग हो तब आपको यही करना है, एक ग्लास, चांदी का ग्लास पानी पी लीजिए और उसके बाद धीरे धीरे शिफ्ट्स देखेंगे कि कितने चेंजेस आ गए। गुस्से पे कंट्रोल करना इस महीने में बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड रेज या फिर कई बार ऐसा होता है आपकी गलती भी नहीं है फिर भी फंस गए हैं, ऐसी सिचुएशन बन के आ रही है। तो बॉटम लाइन इज ट्राई टू कंट्रोल योर एंगर विच इज कमिंग इनटू इमोशनल फॉर्म। ये तो थी आपकी टैरो कार्ड प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ नंबर। अगर आप अपनी पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिए, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ, इंटरेस्टिंगली टैरो कार्ड रीडिंग फ्यूचर के लिए तो गाइडेंस देती ही है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको टैरो कार्ड रीडिंग की गाइडेंस अपने प्रेजेंट के लिए लेनी चाहिए ताकि आप अपना फ्यूचर उसी पे बिल्ड कर सकें।